गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमने पहले देखा था, जो हमने मतलब एसएसटी बेस पर जो सीबीएसई 10th क्लास है उसकी सीरीज चालू की थी। तो इसमें हम एमसीक्यू बेस एंड दी 5 मार्क्स क्वेश्चन बेस जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो हम देख रहे थे। सो अभी हम इसमें मतलब पार्ट 4 में देखेंगे कि जो लेसन नंबर 2 है फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कैसे करना है। सो उसको इंट्रो या किस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं और कुछ क्रिएटिव उसमें डाल सकते हैं, जैसे कि जो एग्जामिनर हमें मार्क्स दे सके, क्योंकि ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पेपर है या सब्जेक्ट है। सो उसके लिए उसी एंगल से उसको देखना चाहिए और मैं मेरी मतलब 100% कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर मतलब वो दे दूं कि जो आप किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्लासिफाइड इन इंडिया, एक्सप्लेन इट। सो आपको 3 मार्क्स को भी आ सकता है और 5 मार्क्स को भी आ सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि उसको हम मतलब कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो पहले तो आप एक छोटी सी इंट्रो डालो, मतलब इंट्रोडक्शन, जैसे कि 2 लाइन्स 3 लाइन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। जैसे कि इन इंडिया देयर आर दी 3 to 4 टाइप ऑफ forest and they are classified under this. So this point are we can see the following points based on that. So ऐसे इंट्रो डाल सकते हैं। then इंट्रोडक्शन के बाद आपको सीधा पॉइंट स्टार्ट करना है। पॉइंट्स में भी आपको पॉइंट्स जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, ये पॉइंट डाला हमने, तो आपको रिजर्व फॉरेस्ट डाल को उसको अंडरलाइन करना है और फिर उसके आगे जो रिजर्व फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो लिखना है। फिर जब 5 पॉइंट होती है तब आपको कंक्लूजन भी लिखना है। अगर ये कर सकते हो आप तो बहुत बेहतरीन होगा वो रिप्रेजेंटेशन। जो एग्जामिनर है वो मतलब इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि आपने गुड फॉर्मेट में लिखा है और आपको मतलब आपको मार्क्स काट नहीं सकता। सो ये कंक्लूजन ज्यादातर लोग पॉइंट्स में लिखते हैं, इंट्रो वगैरह नहीं डालते, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 5 मार्क्स के मतलब पॉइंट्स के बेस पर। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इंट्रोडक्शन 5 पॉइंट्स या मतलब 6 पॉइंट ज्यादा भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, और कंक्लूजन इस बेस पर वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इन इंडिया, एक्सप्लेन इट। सो इसका पहला मतलब ये है कि पॉइंट की रिजर्व फॉरेस्ट क्लासिफाइड हम कैसे करते हैं, जिसके मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड अंडर द गवर्नमेंट एज वेल एज कम्युनिटी, मतलब गवर्नमेंट का उसका उसमें स्टेक होता है, ठीक है। देन आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये मतलब कॉन्सेप्ट आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्टिंग में क्या होता है कि 1/3 फॉरेस्ट क्या करते हैं वो मतलब प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, उस मतलब फॉरेस्ट के क्लासिफाइड फॉरेस्ट के अंदर। सो उसमें मतलब जो एरिया में उस एरिया में रहने वाले लोग होते हैं उनको मतलब एंट्री दी जा सकती है, लेकिन कुछ उनको मतलब रिस्ट्रिक्शन भी रहती है, ठीक है। बाहर के लोगों को तो मतलब उसमें एंट्री नहीं रहती है, ज्यादातर आपको परमिशन लेके जाना पड़ता है, ठीक है। थर्ड आता है अनक्लास फॉरेस्ट, मतलब ये वेस्टलैंड होती है, गवर्नमेंट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। सो उन दोनों का लेके हम अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहते हैं। इसमें और भी एक कॉन्सेप्ट है, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट में बाद में बताता हूँ। फोर्थ पॉइंट है कम्युनिटी बेस्ड, मतलब ये ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं होता, लेकिन कम्युनिटी बेस्ड जो लोकल कम्युनिटीज होती है जैसे ट्राइबल पीपल वगैरह, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं कुछ भी। उनको कुछ मतलब फॉरेस्ट में आने जाने का भी कुछ परमिशन दिया होता है, कुछ टिम्बर वगैरह उस टाइप के भी मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो होती है मतलब डेली लाइफ इसके ऊपर ही डिपेंड होती है। फिफ्थ आता है विलेज एरिया और विलेज बेस एरिया पर, जो कि विलेज प्रोटेक्ट करते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि महाराष्ट्र में ले लो आपकी रालेगन सिटी है, जो अन्ना हजारे ने स्टार्ट किया था, मतलब एक आइडियल ग्राम पंचायत। और एक पोपटराव की जो होती है ह्यूरे बाग, ये भी एक आइडियल है, इसी बेस पर उसको प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब ओवरऑल इन्वायरमेंट को। सो ये हुआ इसके पॉइंट। अगर आप ये पॉइंट्स लिखते हो, उसके ऊपर इंट्रोडक्शन भी लिखते हो और नीचे कंक्लूजन भी लिखते हो, मतलब ये पॉइंट नहीं है आपको, मतलब मैंने जो ढांचा होता है या कुछ प्रॉपर ये होता है, प्लान होता है, उसमें दिया है, और ये पॉइंट है इसके मतलब इस क्वेश्चन के। सो आपकी इस फॉर्मेट में अगर लिखते हो तो बहुत बेहतरीन है।
और एक जो कंसेप्ट मैं बताने वाला था वो होता है कि कोर जोन एंड बफर जोन। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। कोर जोन क्या होता है, अगर ये फॉरेस्ट है, देखो अगर ये फॉरेस्ट है ऐसा, तो इसका ये कोर जोन होगा, कोर। और ये जो एरिया होता है बाहर का, ये बफर। अभी क्यों होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है, इसमें हम एक्टिविटी कर सकते कुछ हद तक, लेकिन कोर फॉरेस्ट में हम एक्टिविटी नहीं कर सकते, बैन होता है। आप विदाउट परमिशन, विदाउट कुछ भी ऐसी इंट्री या कुछ प्लांट नहीं लगवा सकते, ठीक है, ये बैन होता है। ये होता है कोर जोन और बफर जोन। सो ये पॉइंट है। इसी तरह से हम आगे भी मतलब स्टार्टिंग जो वीडियो की सीरीज मतलब रेगुलर रखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्योग्राफी की, हम हिस्ट्री की भी लेंगे, देन सिविक्स की भी लेंगे, देन इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी तो ले ही रहे हम। सो ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करने, अगर इसका कुछ फायदा होता है आपको या रियली कुछ मतलब इससे मिलता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज्वाइन भी कर सकते हो आप पायल कोचिंग क्लास। सो दैट्स, थैंक यू, वेलकम।